नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना, और आप तो जानते ही हो मैं हूँ आपका फेवरेट दोस्त परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। तो आज का विषय है स्विच वर्ड्स। थोड़े ही दिन पहले मैंने एक स्विच वर्ड्स के ऊपर एक वीडियो दिया कि कैसे मैं मेरा एक हेल्थ इश्यू से मैं बाहर आया स्विच वर्ड्स यूज करके। अभी वो वीडियो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मेरा बीवी ने देख लिया और सुना। फिर मेरे पास फोन आया और लेक्चर आया कि आप स्विच वर्ड्स के बारे में बताए हो, लेकिन स्विच वर्ड्स क्या है इस विषय में आपने कुछ बोले नहीं हो। आपको थोड़ा सा और अंदर जाना चाहिए था कि स्विच वर्ड्स चीज क्या है। हालांकि मैंने काफी महीना पहले स्विच वर्ड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। शायद मेरा बीवी ने नहीं देखी होगी, आपने भी शायद नहीं देखी होगी, तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा विस्तारित रूप से मैं स्विच वर्ड्स के ऊपर आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, ताकि जो भी स्विच वर्ड्स आप यूज करो वो आपके ऊपर अच्छे ढंग से काम करे। तो चलो शुरू करते हैं। स्विच वर्ड्स है क्या? स्विच है, जैसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं स्विच को, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही हमारे हर एक स्विच वर्ड्स हमारे लिए एक स्विच है। ये स्विच वर्ड ऐसा है, ये मेरा विचार है। किताबों में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बड़े बड़े पंडित क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मेरा जो अनुभव है वो सब मैं आपको बताता हूं। स्विच वर्ड्स आपका जो खराब मूड को अच्छा मूड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्विच ऑन कर देता है। आप जब खराब मूड में हो, आपका अच्छे मूड को वो स्विच ऑन करता है। आपका तबीयत जब खराब है, आपका स्वास्थ्य हेल्थ जब खराब मोड में है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, स्विच वर्ड आपके वो खराब हेल्थ को, आपका जो वो अच्छे नहीं लगने का जो फीलिंग्स है उसको स्विच ऑन कर देता है, अच्छे मोड पे ले जाता है, मतलब आपका तबीयत अच्छा हो जाता है। सिंपल, यू स्विच ओवर फ्रॉम वन स्टेट ऑफ योर माइंड और हेल्थ और स्टेटस, हिंदी में बोलूंगा, यू स्विच ओवर फ्रॉम योर बैड स्टेटस टू गुड स्टेटस और फ्रॉम गुड स्टेटस बैक टू बैड स्टेटस। मतलब आपका अगर कोई भी चीज जिंदगी का अच्छा नहीं है, उसको अच्छा कर सकता है, स्विच ऑन कर सकता है। या तो आपका जिंदगी का कोई भी चीज अगर बहुत बढ़िया चल रहा है, स्विच ऑफ करके आपका वो सब चीज खराब कर दे सकता है। सिंपली स्विच वर्ड वही है। इसीलिए क्या होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो स्विच वर्ड्स यूज होता है, अंग्रेजी शब्द, वो आपके लिए काम नहीं भी कर सकता है। मेरा जो प्रीवियस स्विच वर्ड्स के ऊपर वीडियो था, मैंने आप लोगों को बोला था कि स्विच वर्ड्स अपने ढंग से बनाओ, अपने फीलिंग्स के ऊपर बनाओ। जो वर्ड आपको अच्छा फील करवाता है वही आपके लिए स्विच वर्ड्स है। चलो पिछले वीडियो में मेरा बोला हुआ स्विच वर्ड्स को ले लेते हैं। मेरा तबीयत थोड़ा सा ढीला हो गया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बार बार बाथरूम जा रहा था, तो मैंने क्या बोला, मेरा बीवी ने मुझे बताई कि रिवर्स, उल्टा करो, जो हो रहा है उसका उल्टा करो, रिवर्स, रेस्टोर, जैसा था वैसा कर दो। फिर बोला बी, मतलब अब जैसे हो वैसे रहो। ये मेरा ऊपर काम कर गया, क्योंकि मैं वो फीलिंग, वो इमोशन लेके मेरा बॉडी सेल को, बॉडी का जो सेल होता है ना, हर एक सेल को, पूरे सेल को मैंने बताया, भरोसा लेके, विश्वास लेके, मेरा जो शरीर का जो सेल्स है, जो कोश है, सबको बोल रहा था कि भाई रिवर्स, जो तुम कर रहे हो कि तबीयत को मेरा खराब कर रहे हो, उसको रिवर्स करो,
उसको ठीक करो, उल्टा आ जाओ। फिर मैंने बोला रेस्टोर मतलब उसको ठीक कर दो, जैसे था वैसे कर दो। फिर मैंने बोला बी मतलब वहीं पे रहो। मेरे लिए काम कर गया क्योंकि मैं उसका पूरा मीनिंग मेरे जहन में डाल दिया। उसका जो इमोशन, उसका जो फीलिंग, उसका जो वाइब्रेशन को मैं खा गया। खा के मैंने उसको बोला बार बार, तो मेरा ऊपर वो काम कर गया। अब मानो जिस इंसान को अंग्रेजी नहीं आता है वो अगर बोलेगा कि रिवर्स, वो बोला ये क्या है, रिवर्स मतलब क्या है, उसका मगज में नहीं जाएगा तो उसका इमोशन में नहीं जाएगा। इमोशन मतलब ई इन मोशन, एनर्जी इन मोशन। सो एनर्जी अगर मोशन में नहीं आएगा, वो वर्ड का मीनिंग अगर उसको पता नहीं पड़ेगा, तो वो शब्द उसके लिए काम नहीं करेगा। शायद उसके लिए काम करेगा क्या, ठीक मतलब हिंदी में बोल रहा हूं, वो बोलेगा स्विच वर्ड ठीक मतलब करेक्ट, मैं ठीक हूं। ठीक, ठीक शब्द का जो मीनिंग है, ठीक मतलब ठीक बोल सकते हो, नहीं तो बोल सकते हो तंदुरुस्त। तंदुरुस्त का जो मीनिंग, इंग्लिश जिसको नहीं आता है उसको तंदुरुस्त इस शब्द का मीनिंग और इमोशन ज्यादा फायदेमंद होगा। होके क्या करेगा, वो उसके लिए स्विच वर्ड बन जाएगा। वो बार बार बोलते रहेगा तंदुरुस्त तंदुरुस्त तंदुरुस्त। वो उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है, उसका जो सबकॉन्शियस का जो जिस ढंग से उसका सबकॉन्शियस बिहेव करता है, उस बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर देगा। और इसके साथ जो और एक जुड़ा हुआ साइंस है जिसको एनएलपी बोलता है, जो एक न्यूरल पाथवे बनाते हैं, उसके अंदर भी चेंज लाएगा। मतलब हमारा जो विचार करने का जो तरीका है, वो तरीके में चेंज लाएगा। समझ गए ना? आप अगर बोलोगे रिवर्स लेकिन माने नहीं समझा, उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया, कुछ काम नहीं करेगा वो स्विच वर्ड। स्विच वर्ड काम करता है, जरूर करता है, लेकिन जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग, जिसका इमोशन, जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका वाइब्रेशन आप समझ सकते हो, तब जाके वो स्विच वर्ड आपका जहन में घुस जाएगा। आपकी जो बॉडी सेल है, आपका जो कोश है, उसमें जाके सिंक हो जाएगा सिप बाय सिप। तब जाके वो स्विच वर्ड बहुत बढ़िया काम करेगा। तो अगर कोई मेरा ये वीडियो सुन रहे हो जिसको इंग्लिश नहीं आता है, मैं बोलूंगा रिवर्स मत बोलो। अंग्रेजी शब्द है, वो आपके लिए शायद काम नहीं करे, मेरे लिए काम किया क्योंकि मैं उसका अर्थ समझता हूं, उसका इमोशन समझता हूं, उसका फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन समझता हूं। शायद आप नहीं समझते हो। अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए जो अच्छा लगता है वो यूज करो। जैसा तंदुरुस्त, ठीक, बढ़िया, ये सब शब्द यूज करो। मैं हेल्थ के लिए बोल रहा हूं। अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग शब्द होगा। मानो कि आपका थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप क्या करोगे? इंग्लिश में आप मानो कि मनी शब्द शायद आपके लिए काम करेगा, क्योंकि मनी का अर्थ सब लोग समझते हैं। अगर मैं बोलूंगा डिवाइन मतलब होता है ऐश्वर्य, ईश्वर का शक्ति। आप अगर डिवाइन के जगह पे आप अगर बोलो कि ईश्वर और आप उसको फील करो, ईश्वर मतलब ईश्वर का बोल रहे हो कि ईश्वर मुझे जो परिस्थिति है उसमें से निकालो, मैं बहुत अच्छा हूं। मतलब ईश्वर धनवान, मतलब आप रिच हो, आप बोलो धनवान, आप बोलो सब कुछ है, आप बोलो ईश्वर, आप बोलो धनवान, आप बोलो सब कुछ, आप बोलो है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो स्विच वर्ड है, ये स्विच वर्ड शायद आपके लिए काम करेगा, शायद नहीं जरूर काम करेगा, क्योंकि ये स्विच वर्ड्स आप खुद बनाए हो, खुद के लिए, खुद की परिस्थिति के ऊपर, खुद की मानसिकता के ऊपर। अब अंग्रेज तो हो नहीं, है ना? अगर अंग्रेजी जानते हो ठीक ठाक, मतलब समझते हो, हर एक शब्द एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन का मीनिंग अगर जब तक आपको पता नहीं पड़े, वो वाइब्रेशन आपका खुद का वाइब्रेशन के साथ मिसमैच हो जाएगा, मतलब मैच नहीं करेगा। और अगर मैच नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा। ये वीडियो मैं आपको कोई स्विच वर्ड देने के लिए नहीं बनाया। स्विच वर्ड्स
देने नहीं आया, स्विच वर्ड्स का जो थ्योरी है वो आपको समझाने के लिए आया। स्विच वर्ड्स पहले मैंने बोला स्विच ऑन ऑफ करता है। अगर आप अच्छे हो तो आपका हालत बुरा कर सकता है, अगर आप बहुत बुरे हालत में हो उसको अच्छा कर सकता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ, और ये स्विच ऑन और ऑफ का जो खेल होता है इसी को बोलता है स्विच वर्ड्स। अभी और एक हिंट आपको देता हूं कैसे आप स्विच वर्ड्स बना सकते हो। मानो आपका घर में बहुत खुशी का माहौल है, उसको आप याद रखना है, आप एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज करो या तो कोई पर्टिकुलर अगरबत्ती यूज करो। आपका यादों में, आपका जो मेमोरी है, आपका मेमोरी में वो परफ्यूम का नाम, वो अगरबत्ती का नाम आपका मेमोरी में घुस जाएगा, आप याद रखोगे। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ठीक नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप वो परफ्यूम का नाम या वो अगरबत्ती का नाम आप स्विच वर्ड्स तरीके यूज कर सकते हो। वो काम करेगा, 100% काम करेगा, क्योंकि वो अगरबत्ती का नाम या तो वो परफ्यूम का नाम आपको वो खुशहाल माहौल का, वो जो सिचुएशन हुआ था आपके घर में, जो खुशहाल खुशी का माहौल था, उसको याद दिलाएगा और आपके अंदर, आपके बिहेवियरल पैटर्न में एक चेंज लाएगा। जो चेंज आप जो भी परिस्थिति में हो, जो भी खराब हो कि जो भी हो, जो भी परिस्थिति में हो, उससे आपको मुक्ति दिलाएगा। तो ये होता है स्विच वर्ड्स के पीछे का कहानी। तो इंग्लिश में जो जो स्विच वर्ड्स आप लोगों को बताया जाता है या मैं प्रैक्टिस करता हूँ, काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है, जरूर मिलता है, क्योंकि हम लोग उसका अर्थ समझ के करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है अगर स्विच वर्ड्स हम खुद ही बना लें, खुद ही हमारा कोई भी कनेक्शन के साथ जुड़े हुए, अच्छा कोई खुशी का इवेंट के साथ जुड़े हुए, कोई अच्छा यादों के साथ जुड़ा हुआ कोई शब्द अगर हम लोग यूज करें तो वो हमारा कोई भी परिस्थिति पे काम करेगा। हमारा रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए काम नहीं करेगा। कोई भी स्विच वर्ड, कोई भी मंत्र, कोई भी एफर्मेशन कुछ भी तोड़ने के लिए काम नहीं करता है, जोड़ने के लिए काम करता है। तो रिलेशनशिप के लिए, रुपया पैसा के मामले में, हेल्थ के मामले में, आपकी परीक्षा इम्तिहान के लिए कुछ भी स्विच वर्ड यूज करो जो आपकी एक अच्छा फीलिंग देता है। वैसा स्विच वर्ड कुछ भी ढूंढ लो, बोलते जाओ, बोलते जाओ, देखोगे कि जरूर काम करेगा। तो बस आज यहीं तक मुझे इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छा रहना, आप लोग का सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।